नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर, जहां हम बात करते हैं ज्योतिष और राशियों, ग्रहों और नक्षत्रों से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। आज हम चर्चा करेंगे मेष राशि के जातकों के लिए शनि की साढ़े साती के पहले चरण के बारे में। शनि देव राशि परिवर्तन करने वाले हैं 29 मार्च 2025 को, और शनि देव जैसे ही राशि परिवर्तन करते हैं, शनि की साढ़े साती और शनि की ढैया को लेकर एक भय, एक चिंता और एक तनाव लोगों के अंदर पैदा होता है, जातकों के अंदर पैदा होता है। कई लोगों को यह डर होता है कि शनि की साढ़े साती शायद मेरी शुरू होने वाली है, क्योंकि कई प्रकार की मिसगाइडेड इंफॉर्मेशन भी आपको यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे मिलती है। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लें कि शनि की साढ़े साती जो भी होती है वो आपकी चंद्र राशि से होती है। इसलिए आपकी लग्न से जो साढ़े साती बता रहे हैं उसको आप नलीफाई कर दीजिए, हटा दीजिए उसको, क्योंकि शनि की साढ़े साती सिर्फ चंद्र राशि से देखी जाती है। हालांकि सभी गोचर चंद्र राशि से ही देखे जाते हैं, लेकिन यहां मैं सिर्फ शनि की साढ़े साती की बात कर रहा हूं, तो यहां शनि की साढ़े साती पे ही जोर दे रहा हूं। चंद्र राशि से ये देखा जाएगा। तो किसको साढ़े साती शुरू हो रही है, किसको ढैया शुरू हो रहा है, इसको लेके बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो आज हम मेष राशि के बारे में ही चर्चा करेंगे। मेष राशि के जातकों को शनि की साढ़े साती का पहला चरण यानी पहला ढैया शुरू होने वाला है। साढ़े साती का मतलब है 7.5 वर्षों तक उस राशि पर शनि की साढ़े साती का प्रभाव पड़ेगा। तो ये पहले 2.5 वर्ष मेष राशि के जातकों के लिए शनि मीन राशि में द्वादश भाव में आते ही शनि की साढ़े साती का पहला चरण या पहला ढैया शुरू हो जाएगा, और ये मेष राशि वालों के जीवन में बड़े बदलाव लेकर आएगा। तो चलिए इस ज्योतिषीय विश्लेषण को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शनि की साढ़े साती के बारे में। साढ़े साती वह समय होता है जब शनि देव आपकी चंद्र राशि से 12वें प्रथम भाव और दूसरे भाव में होते हैं। ये समय चुनौतियों और संघर्षों के साथ साथ सीखने और आत्मनिर्भरता का भी होता है। मेष राशि के लिए शनि अब मीन राशि में द्वादश भाव में गोचर करेंगे, जिससे साढ़े साती का पहला चरण शुरू होगा। द्वादश भाव को खर्च, विदेश यात्रा, मानसिक स्थिति और आध्यात्मिकता का भाव माना जाता है। सबसे पहले तो आप दृष्टियों को समझ लें। द्वादश भाव में जब शनि देव विचरण करेंगे मेष राशि के जातकों के लिए, तो शनि देव की तीसरी दृष्टि दूसरे भाव में, सप्तम दृष्टि छठे भाव में और शनि देव की दसम दृष्टि नवम भाव पे पड़ेगी धनु राशि पे। शनि देव की 3 दृष्टियां होती हैं, तृतीय, सप्तम और दशम। तो आइए देखते हैं दृष्टियों का प्रभाव क्या पड़ने वाला है आप पे। सबसे पहले द्वादश भाव में बैठे शनि की तीसरी दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ने से मेष राशि के जातकों के धन और परिवार से जुड़े मामलों में प्रभाव दिखाई देगा। परिवार के साथ मनमुटाव वाली स्थिति पैदा हो सकती है। यह समय आपकी वाणी में संयम और सतर्कता की मांग करता है। आपकी बातचीत का असर आपके रिश्तों और पेशेवर जीवन पर पड़ेगा, इसलिए किसी भी प्रकार की कठोरता या अप्रिय भाषा से बचें। एक बात दर्शक मित्रों को जाननी और जरूरी है कि शनि देव की जो दृष्टि होती है वो सेपरेटिव दृष्टि होती है, यानी शनि देव की दृष्टि जिस भाव पे पड़ती है उस भाव से संबंधी फलों में कमी हो जाती है। शनि उस भाव के फलों से आपको काटता है। इसलिए आर्थिक दृष्टि से यह समय सावधानी से धन प्रबंधन करने का है। अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करने की आवश्यकता होगी। आपको अपने आय के स्रोतों को स्थिर रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये समय पुराने निवेशों की समीक्षा और दीर्घकालिक योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने का है। द्वितीय भाव परिवार का भी भाव होता है, इसलिए पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ कुछ मतभेद का अनुभव कर सकते हैं। धैर्य और समझदारी से पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करें। छठे भाव पर शनि की सप्तम दृष्टि का प्रभाव। शनि की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर कन्या राशि पर पड़ेगी।
कार्यक्षेत्र और स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में प्रभाव पड़ेगा। छठा भाव रोग, शत्रु और प्रतिस्पर्धा का भाव है। यह दृष्टि आपको अपने कामकाज में अनुशासन और परिश्रम करने के लिए प्रेरित करेगी। स्वास्थ्य के संदर्भ में यह समय आपको अपनी दिनचर्या और खान पान पर विशेष ध्यान देने की सलाह दे रहा हूं। मैं आपको ध्यान रखें इस बात का, पुरानी बीमारियों का ध्यान रखें और नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं। अब नियमित स्वास्थ्य जांच का मतलब ये नहीं है कि आप रोज पहुंच जाएं। जब भी आपको ऐसा लगे कि किसी तरह की कोई समस्या हो रही है तो आपको जांच करवा लेनी चाहिए। योग और ध्यान से लाभ मिलेगा। कर्मस्थल पर आपको प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। शनि की यह दृष्टि आपको सिखाएगी कि कैसे धैर्य और दृढ़ता से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। कर्ज लेने या किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या से बचने का प्रयास करें। आप नौकरी करते हैं तो यह समय आपको कर्मस्थल पे काफी परेशानियां देने वाला हो सकता है। नवम भाव पर शनि की दसम दृष्टि धनु राशि पर। शनि की दसम दृष्टि नवम भाव पर पड़ने से धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं से जुड़े मामलों में प्रभाव पड़ेगा। यह समय आपको आपके कर्मों का महत्व समझाएगा। आप महसूस करेंगे कि भाग्य केवल कर्म के साथ ही सक्रिय होता है। भाग्य में है, आप कर्म नहीं करेंगे तो आपको प्राप्ति नहीं होगी। धार्मिक और आध्यात्मिक रुचियां बढ़ सकती हैं। आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए प्रेरित होंगे। यह समय लंबी दूरी की यात्राओं का संकेत भी देता है, खासकर वो यात्राएं जो आपको मानसिक और आध्यात्मिक संतोष प्रदान करेगी। शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में यह दृष्टि सकारात्मक परिणाम दे सकती है। यदि आप उच्च शिक्षा की योजना बना रहे हैं या किसी नए कौशल को सीखना चाहते हैं तो यह समय अनुकूल है आपके लिए। आपके गुरु या वरिष्ठ लोग आपको सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। हालांकि इस वक्त सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अनुशासन और कड़ी मेहनत की जरूरत होगी। शनि देव की ये तीनों दृष्टियां तीसरी, सातवीं और दसवीं मेष राशि के जातकों के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को संतुलित करने का संकेत दे रही हैं। धन और परिवार, स्वास्थ्य और कार्य क्षेत्र और धर्म और भाग्य, ये तीनों ही क्षेत्रों में शनि आपको अनुशासन, धैर्य और आत्मनिरीक्षण का पाठ पढ़ाएगा। ये समय आत्मनिरीक्षण और कर्म सुधारने का है। शनि की दृष्टि चुनौतियां लेकर आती हैं, लेकिन साथ ही आपके प्रयासों को सही दिशा में मार्गदर्शन भी देती हैं। अगर आप ईमानदारी और मेहनत से काम करेंगे तो यह समय आपको जीवन में स्थिरता और सफलता प्रदान करेगा। शनि की दृष्टि का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपको मजबूत और आत्मनिर्भर बनाती है। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि शनि की साढ़े साती के दौरान आप जितना धैर्य और अनुशासन दिखाएंगे, भविष्य में उतनी ही बड़ी सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। अब द्वादश भाव में शनि के जो प्रभाव पड़ेंगे उस पर चर्चा करेंगे। कैरियर और कामकाज। शनि की साढ़े साती के पहले चरण में मेष राशि के जातकों को कैरियर में धीमी प्रगति का सामना करना पड़ सकता है। आप महसूस करेंगे कि जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका परिणाम उतना जल्दी नहीं मिल रहा। नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ लोगों के लिए यह समय नई नौकरी की तलाश करने या वर्तमान नौकरी में स्थिति को मजबूत करने का हो सकता है। व्यवसाय करने वालों के लिए यह समय सतर्कता से निर्णय लेने का है। साझेदारी में किए गए कार्यों में सावधानी बरतें और बड़े निवेश से बचें। यह समय योजना बनाने और अपने व्यवसाय में सुधार लाने का है। अगर आप सही रणनीति अपनाते हैं तो यह समय आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम दे सकता है। इस समय आपको अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करना होगा और अनुशासन का पालन करना होगा।
जो लोग अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण या उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल है। आपको धैर्य रखना होगा और कार्य क्षेत्र में सही समय का इंतजार करना होगा। वित्तीय स्थिति यानी आर्थिक स्थिति, शनि के द्वादश भाव में गोचर से वित्तीय मामलों में अनिश्चितता आ सकती है। अचानक खर्च बढ़ने की संभावना है, जिससे आपकी बचत पर असर पड़ सकता है। बड़े निवेश से पहले हर पहलू को गहराई से जांचना बेहद जरूरी होगा। जो लोग कर्ज में हैं, उनके लिए यह समय अतिरिक्त सतर्कता बरतने का है। धन से जुड़े मामलों में योजनाबद्ध तरीके से काम करना फायदेमंद होगा। मासिक बजट बनाएं और गैर जरूरी खर्चों से बचें। संपत्ति से जुड़े विवादों में भी आपको ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक कदम उठाने होंगे। विदेशों से जुड़े काम या व्यापार में भी यह समय थोड़ी धीमी प्रगति दिखा सकता है। हालांकि यह समय आपको अपने वित्तीय प्रबंधन में यानी आर्थिक प्रबंधन में सुधार करने का अवसर भी देगा। यदि आप अपने खर्चों को नियंत्रण में रखते हैं और दीर्घकालिक निवेश पर ध्यान देते हैं, तो यह समय आपको भविष्य में आर्थिक स्थिरता प्रदान कर सकता है। स्वास्थ्य, साढ़े साथी के इस चरण में स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मानसिक तनाव और थकावट महसूस हो सकती है, जिससे आपकी दैनिक दिनचर्या प्रभावित हो सकती है। नींद से जुड़ी समस्याएं या पुराने रोगों का उभरना इस समय संभव है। नियमित स्वास्थ्य जांच कराना लाभकारी रहेगा। यह समय आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने का अवसर देता है। योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, जिससे मानसिक शांति और शारीरिक ऊर्जा बनी रहे। पौष्टिक आहार लें और व्यायाम को प्राथमिकता दें। शनि के प्रभाव से जुड़ी बीमारियों से जैसे जोड़ों का दर्द या त्वचा संबंधी समस्याओं का ध्यान रखें। आप यहां सोच सकते हैं या पूछ सकते हैं, जिन्हें ज्योतिष की थोड़ी सी भी जानकारी है, कि त्वचा का संबंध तो बुध से होता है। बुध से जरूर होता है, लेकिन शनि सूखी हुई त्वचा का कारक है। अगर आप अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे तो यह समय आपके लिए सकारात्मक हो सकता है। पुराने इलाज से जुड़ी कोई समस्या भी इस समय आपकी हल हो सकती है। अपनी दिनचर्या में अनुशासन लाना और नियमितता बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। पुराने रोग उभर सकते हैं, विशेषकर नींद और आंखों से जुड़ी समस्याएं। नियमित योग और मेडिटेशन से लाभ होगा आपको। रिश्ते और सामाजिक जीवन, शनि के द्वादश भाव में गोचर के कारण रिश्तों में तनाव की संभावना हो सकती है। परिवार के सदस्यों या जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकते हैं। संवादहीनता और गलतफहमियों से बचने के लिए आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। सामाजिक जीवन भी इस समय थोड़ा ठहराव में रह सकता है। आप खुद को दूसरों से अलग महसूस कर सकते हैं या सामाजिक आयोजनों से दूर रहना पसंद कर सकते हैं। पुराने दोस्तों या रिश्तेदारों से संपर्क टूटने की संभावना है। यह समय आपको अपने रिश्तों को संभालने और मजबूत बनाने का अवसर भी देगा। यह भी ध्यान रखें कि यह समय आपके रिश्तों को गहराई से समझने का है। अपने करीबी लोगों के साथ समय बिताएं और उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें। आपका धैर्य और संवेदनशीलता रिश्तों को सुधारने में मदद करेगा। यह समय आप आध्यात्मिकता और आत्मनिरीक्षण, द्वादश भाव में शनि का गोचर आपको गहरा आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक विकास का समय देगा। शनि के प्रभाव में द्वादश भाव आध्यात्मिकता और आत्मनिरीक्षण को बढ़ावा देता है। यह समय आपको अपनी आंतरिक दुनिया को जानने और समझने का अवसर प्रदान करता है। आप जीवन के गहरे अर्थ को समझने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग लेना इस समय लाभकारी रहेगा। ध्यान,
योग और प्रार्थना से मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। यह समय आपके कर्मों को सुधारने और अपने जीवन में नई दिशा देने का है। अगर आप इस समय का सही उपयोग करते हैं तो यह समय आपको आंतरिक रूप से मजबूत और संतुलित बनाएगा। आध्यात्मिक यात्राएं या धर्म से जुड़ी गतिविधियां भी आपके लिए लाभकारी हो सकती हैं। यह समय आपके लिए आत्म अवलोकन का है जो आपको बेहतर इंसान बनने में मदद करेगा। अपने जीवन के उद्देश्य और प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करें। यह समय है अपने कर्मों को सुधारने का और सच्चाई के मार्ग पर चलने का। सकारात्मक दृष्टिकोण। शनि की साढ़े साती का पहला चरण कठिन हो सकता है, लेकिन यह आपको मजबूत और आत्मनिर्भर भी बनाएगा। साढ़े साती के इस पहले चरण को डरने के बजाय अवसर के रूप में देखें। यह समय आपके जीवन में अनुशासन और दृढ़ता लाने का है। अगर आप मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे तो यह समय आपको आत्मनिर्भर बनाएगा और सफलता का मार्ग खोलेगा। आपको हर चुनौती का सामना सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ करना होगा। याद रखें, शनि कर्म के देवता है और आपकी मेहनत का फल अवश्य देंगे। हर कठिनाई को एक सीखने के अवसर के तौर पर माने और जीवन में आगे बढ़ें। यह समय आपके धैर्य और आत्मविश्वास की परीक्षा लेगा। यदि आप खुद पर विश्वास बनाए रखते हैं और निरंतर प्रयास करते हैं तो यह समय आपके लिए जीवन बदलने वाला साबित हो सकता है। आपकी सकारात्मक सोच और अनुशासन जीवन में स्थायित्व और सफलता लेकर आएंगे। यह समय आपको जीवन की नई दिशा देगा। अपने कर्म सुधारें और आत्मविश्वास बनाए रखें। शनि की साढ़े साती के बुरे प्रभाव को कम करने और इसे सकारात्मक दिशा में मोड़ने के लिए कुछ उपाय आप कर सकते हैं। हर शनिवार को शनि मंदिर जाएं और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनि का मंत्र ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें। एक माला भी कर सकते हैं, 11 या 21 बार भी कर सकते हैं। यह आप पे निर्भर करता है आपके पास समय कितना है। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें, विशेष करके ऐसे व्यक्ति की मदद करें जिसका पैर खराब है, जो हैंडीकैप है, जो व्हील चेयर पे चलते हैं। ऐसे लोगों की आप मदद करें। हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। जीवन में अनुशासन और सच्चाई बनाए रखें। तो दोस्तों, ये था मेष राशि पर शनि की साढ़े साती के पहले चरण का ज्योतिषीय विश्लेषण। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो मित्र मुझे पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार मेरा चैनल उन्हें दिखा है, पहली बार मैं उन्हें दिखा हूं, गंभीर ज्योतिष अगर सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को गंभीरता से समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जो मित्र मुझसे जुड़े हुए हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें।